नमस्कार। मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स अगस्त 2020। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? ए ऑप्शन है 11 मई 2020, बी ऑप्शन है 12 मई 2020, सी ऑप्शन है 13 मई 2020, डी ऑप्शन है 14 मई 2020। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन। 12 मई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान का तात्पर्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाना। भारत की आर्थिक समृद्धि के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के विस्तार की बात इस अभियान में प्रधानमंत्री ने की है। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था में या आत्म केंद्रित अर्थव्यवस्था में स्थानांतरण नहीं करके भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री ने जीडीपी का कितना प्रतिशत बजट की घोषणा की है? ए ऑप्शन है 5%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 15%, डी ऑप्शन है 20%। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 10%। आत्मनिर्भर भारत अभियान में भारत की जो जीडीपी है उसका 10% बजट की घोषणा इस योजना के लिए की गई है, जो लगभग 2 ट्रिलियन के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने स्तंभ की बात की थी? ए ऑप्शन है 5 स्तंभ, बी ऑप्शन है 10 स्तंभ, सी ऑप्शन है 15 स्तंभ, डी ऑप्शन है 20 स्तंभ। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन 5 स्तंभ। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना में 5 स्तंभों पर विशेष जोर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था। ये 5 स्तंभ है। पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था, दूसरा है आधारभूत ढांचा, तीसरा है तंत्र या व्यवस्था, चौथा है व्यावसायिक जननांकी और पांचवा है मांग। ये 5 स्तंभ है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, इनमें विशेष सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण संसाधन कौन कौन से बताए हैं? ए ऑप्शन है भूमि, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है तरलता व कानून, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4 संसाधन बताए थे जिनको 4L श्रेणी में शामिल किया गया था। पहला संसाधन है भूमि लैंड, दूसरा संसाधन है श्रम लेबर, तीसरा संसाधन है तरलता लिक्विडिटी, चौथा है कानून लॉ। ये 4 संसाधन है जिन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। जबकि 5 स्तंभ बताए थे उन्होंने अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, तंत्र या सिस्टम, व्यवसाय जननांकी और मांग, ये 5 स्तंभ बताए थे और 4 संसाधन बताए जिनमें पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है तरलता व कानून। ये 4 संसाधन बताए थे जिनको 4L की श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग MSME को आत्मनिर्भर भारत अभियान में कितनी राशि का राहत पैकेज आवंटन किया गया है? ए ऑप्शन है 1 लाख करोड़, बी ऑप्शन है 2 लाख करोड़, सी ऑप्शन है 3 लाख करोड़, डी ऑप्शन है 4 लाख करोड़। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन 3 लाख करोड़। सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग MSME को आत्मनिर्भर भारत अभियान में 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बजट में निम्न में से कौन से क्षेत्र में सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत की है? ए ऑप्शन है MSME तथा NBFC में सुधार, बी ऑप्शन है तरलता अंतर प्रवाह, सी ऑप्शन है कोर इंडस्ट्री 8 उद्योगों पर बल, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी।
आत्मनिर्भर भारत अभियान में बजट में 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया था, जिनमें एमएसएमई तथा एनबीएफसी में सुधार, तरलता अंतर्प्रवाह, कोर इंडस्ट्री, 8 उद्योगों पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई की परिभाषा में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं? ए ऑप्शन है सेवा के क्षेत्र व मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई को समान दर्जा। बी ऑप्शन है 1 करोड़ के निवेश और 5 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को सूक्ष्म उद्योग का दर्जा, माइक्रो इंडस्ट्री का दर्जा। सी ऑप्शन है छोटे उद्योगों में 10 करोड़ निवेश तथा 50 करोड़ के टर्नओवर की शर्त रहेगी, उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। जो आत्मनिर्भर अभियान है उसमें एमएसएमई को जो नई परिभाषा या उसमें जो शर्तें उनमें बदलाव किया गया वो निम्न है कि सेवा क्षेत्र व मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई को समान दर्जा दिया जाएगा। 1 करोड़ के निवेश व 5 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को माइक्रो इंडस्ट्री या सूक्ष्म उद्योग को दर्जा दिया जाएगा। छोटे उद्योगों में 10 करोड़ के निवेश व 50 करोड़ के टर्नओवर की शर्त रहेगी। ये सभी एमएसएमई की परिभाषा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई में सुधार के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं? ए ऑप्शन है एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज। बी ऑप्शन है कुटीर उद्योग को बिना गारंटी के 4 वर्ष के लिए ऋण तथा इसकी मेरिटोरियम अवधि 12 महीने की रहेगी। सी ऑप्शन है एमएसएमई के लिए फंड एंड ऑफ फंड का प्रावधान। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। एमएसएमई में सुधार के लिए जो आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना है उसमें इसके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए उसमें पहला है कि इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का है। दूसरा है जो कुटीर उद्योग है उनको बिना गारंटी के 4 वर्ष के लिए ऋण दिया जाएगा और इसकी मोरेटोरियम अवधि 12 महीने की रहेगी। और एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में निम्न कथन में से सत्य है? ए ऑप्शन है वित्त मंत्री ने उत्पादन व निवेश में वृद्धि करने के लिए एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव कर दिया है। बी ऑप्शन है संकटग्रस्त एमएसएमई के कुटीर उद्योग को 20,000 करोड़ का राहत पैकेज। सी ऑप्शन है एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी योजना। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी सत्य हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो निम्न बदलाव किए गए उनमें एक तो है एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। एक जो संकटग्रस्त एमएसएमई के कुटीर उद्योग हैं उनको 20,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया और एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी योजना लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण उत्पादन व निवेश में आई कमी की समस्या को दूर कर तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने एनबीएफसी को बिना गारंटी के ऋण देने की घोषणा की है। इस ऋण का गारंटर निम्न में कौन होगा? ए ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन है विश्व बैंक, डी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन, केंद्र सरकार। कोविड-19 के कारण उत्पादन व निवेश में जो कमी आई है उस समस्या को दूर करने के लिए तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से एनबीएफसी को बिना गारंटी के जो ऋण दिया गया है इसका गारंटर केंद्र सरकार बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में स्रोत पर संग्रहित कर तथा कर कटौती में कितनी कटौती की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 15%, डी ऑप्शन है 10%। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन 25%। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में स्रोत पर संग्रहित कर तथा कर कटौती में 25% की कटौती की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई सेक्टर को कर्मचारियों के पीएफ खाते में कितने समय के लिए केंद्र सरकार ने अंशदान करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है 1 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 माह, सी ऑप्शन है 3 माह, डी ऑप्शन है 2 माह। अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, 3 माह।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई सेक्टर के कर्मचारियों को पीएफ खाते में 3 माह तक केंद्र सरकार अंशदान देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत टीडीएस में 25% कमी की घोषणा की है। ये कब तक लागू रहेगी? ए ऑप्शन है 31 मार्च 2021, बी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2021, सी ऑप्शन है 1 दिसंबर 2022, डी ऑप्शन है 31 मार्च 2022। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन 31 मार्च 2021 तक। जो टीडीएस में 25% कमी की जो घोषणा की है वो 31 मार्च 2021 तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय वस्तुओं तथा ब्रांड को वैश्विक बनाने के लिए कौन सा नारा दिया? ए ऑप्शन है भारतीय सम्मान हमारा अभियान, बी ऑप्शन है अपना देश अपना सम्मान, सी ऑप्शन है वोकल फॉर लोकल, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन वोकल फॉर लोकल। ये नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। जो भारतीय वस्तुएं हैं उनको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है 74%, बी ऑप्शन है 52%, सी ऑप्शन है 49%, डी ऑप्शन है 50%। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन 74%। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की है। ये पहले 49 थी, उससे बढ़ाकर अब 74% करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने 16 मई 2020 को कितने एयरपोर्ट को नीलामी की घोषणा की है? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 8। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 6। वित्त मंत्री ने 16 मई 2020 को 6 एयरपोर्ट की नीलामी की घोषणा की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।